हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए मोस्ट 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, कांस्टेबल के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। मैं आपको इनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा जो अक्सर एग्ज़ाम में आप पूछे जा रहे हैं। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ, जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टिटिकाका झील, जो विश्व की अधिक ऊंची ऊंची नौकायन झील है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 3811 मीटर है इसकी ऊंचाई है, जो कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है और पेरू और बोलिविया की सीमा में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में पेरू और बोलिविया की सीमा में स्थित है। और सुपीरियर झील ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है और ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो ये आप याद रखना। और बेकाल झील कहाँ पर स्थित है? ये रूस में स्थित है। तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का प्रथम उद्यान कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, येलो स्टोन पार्क, जो कि कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में स्थित है। और जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है और ये भारत का सबसे पुराना है और ये विश्व का। और इसका पहले नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सोमालिया, जिबूती और इथोपिया, इनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ये किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यासी भूमि का देश किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही प्यासी भूमि का देश कहा जाता है और ये सबसे छोटा महाद्वीप है। और इसमें नदी कौन सी है सबसे लंबी? मर्रे नदी है। और पर्वत कौन सा है? कॉसयूस्को पर्वत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। और एशिया महाद्वीप, इसमें यंगसी नदी है और ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप में, और इसमें पर्वत कौन सा है एशिया महाद्वीप में? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 है। तो ये आप याद रखना। अफ्रीका महाद्वीप का माउंट किलिमंजारो सबसे ऊंचा पर्वत है। और नदी कौन सी है अफ्रीका महाद्वीप में? नील नदी। तो ये आप याद रखना। और यूरोप महाद्वीप, इसमें डैन्यूब नदी है, सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी। और इसमें पर्वत कौन सा है यूरोप महाद्वीप में? माउंट मैंकले, ये यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। वो आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से लिया गया है। और अमेरिका से क्या लिया गया है? अधिकार, अधिकार, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। और प्रस्तावना, प्रस्तावना भी ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ये रूस से लिए गए हैं। तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। और गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। और ये किस लिए? एक सींग वाले गैंडी के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। और इसका पुराना नाम क्या था? पिगमिलियन पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम था। ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ये भी आप याद रखना। और उत्तरी बिंदु कौन सा है? ये दक्षिणी कॉल, ये उत्तरी बिंदु कहलाता है। तो ये आप जम्मू कश्मीर में जो कि स्थित है, लद्दाख में। तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम में ही नाथुला दर्रा स्थित है। उत्तराखंड में कौन कौन सी दर्रे स्थित हैं? माना और नीति
और लिपुलेखा, ये सब उत्तराखंड में स्थित है। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं? काराकोरम, काराकोरम दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल, ये सब जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। और दिफू, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 94 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है। जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है ये 84, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है। और ऑप्शन डी सी में दिया गया है, ये किसका है? इनोवेशन इंडेक्स इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 48 है। तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में स्थित है। इसमें कितने सदस्य हैं? 193। और इसके अध्यक्ष कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के? एंटोनियो गुटेरस, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। और इसका 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तो और वाशिंगटन डीसी, इसमें क्या है? विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। और IMF की भी वाशिंगटन डीसी में है मुख्यालय। तो ये आप वाशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय? विश्व बैंक और IMF को। इसकी स्थापना 1945 में ही इसकी स्थापना हुई थी। और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है अभी? डेविस मालपास। और IMF के क्रिस्टलिना जॉर्जिया, ये अध्यक्ष है। तो ये आप याद रखना। और जिनेवा में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है, जो कि 1995 में स्थापित किया। और स्वास्थ्य संगठन का भी मुख्यालय जिनेवा में है, जो कि 1948 में स्थापना की गई थी। तो आप ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत और अमेरिका के मध्य। और इसके मध्य कौन कौन से होते हैं? कोप और वज्र प्रहार, ये भारत और अमेरिका के मध्य युद्ध अभ्यास होते हैं। और भारत बांग्लादेश के मध्य कौन कौन से हैं? संप्रीति, संप्रीति होती है जो भारत और बांग्लादेश के मध्य युद्ध अभ्यास हो। भारत और चीन के मध्य कौन कौन से हैं? हैंड इन हैंड, जो भारत और चीन के मध्य है। और भारत इंडोनेशिया के मध्य समुद्र शक्ति, ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धर्मेंद्र प्रधान किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात से धर्मेंद्र प्रधान जी संबंधित हैं, ये कैबिनेट मंत्री हैं। और सड़क परिवहन मंत्री से कौन संबंधित हैं? नितिन जयराम गडकरी जी हैं, सड़क परिवहन मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में। और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद, ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार नकवी जी, ये सब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। तो आप अभी प्रेजेंट टाइम पर हैं कैबिनेट मंत्री, तो याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के पहले लोकपाल कौन है? तो ये पिनाकी चंद्र घोष जी हैं, जो देश के पहले लोकपाल हैं। और ये ओम बिरला, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये कौन है? ये लोकसभा अध्यक्ष हैं अभी प्रेजेंट टाइम पर 17वें नंबर के। अधीर रंजन चौधरी कौन है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नागालैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। GST किस प्रकार का कर है? तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य कर है। और GST का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। और 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये इसी दिन लागू हुआ था 2017 में। और एक संशोधन कौन सा किया गया था? 122 संशोधन किया गया था। और 101 ये अनुच्छेद में दिया गया है GST के बारे में। तो ये भी आप याद रखना। और इसका सुझाव किसने दिया था GST के लिए? विजय केलकर समिति में
दिया था। और सबसे पहले भारत में किस राज्य में लागू हुई थी जीएसटी? असम में लागू हुई थी। और विश्व में फ्रांस में लागू हुई थी। विश्व में फ्रांस में और भारत में असम में लागू हुई थी। 1 जुलाई 2017 को इसको लागू हुआ था और 122वां संशोधन हुआ था और 101 अनुच्छेद में दिया हुआ है जीएसटी के बारे में। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। और ये किस मॉडल पर आधारित है? कनाडा मॉडल पर आधारित है। तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत हुई, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 25 सितंबर 2014 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मनमोहन सिंह। ये चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। और जो रामचंद्र गुहा जी हैं, ये किसके हैं? इन्होंने गांधी पुस्तक लिखी थी। तो आपका ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 18 अप्रैल को ही विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। और जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और 17 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है वो कौन सी थी? ये 9वीं पंचवर्षीय योजना, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास 9वीं पंचवर्षीय योजना। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का तीव्र एवं समावेशी विकास, जो कि थी 2002 से 12 तक। और ये कब थी? 2007 से थी। और ये 2002 से 2007 तक। तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के किनारे स्थित है। और रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और फ्रांस किसके नदी किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे फ्रांस स्थित है। तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ये हास्य गैस के रूप में जानी जाती है, जिसका सूत्र होता है N2O। ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। राखाल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, असम राज्य का है। और गुजरात का कौन सा है? गरबा और डांडिया, ये गुजरात के हैं। पंजाब का गिद्ध हो गया। और राजस्थान का झूमर। तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र की आवश्यकता होती है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक होती है। और 25 किसके लिए होती है? प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 होती है। और राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए ये 35 की आवश्यकता होती है। तो आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नर्मदा और तृप्ति, ये डेल्टा नहीं बनाती। और गंगा सबसे लंबी नदी होती है। और गोदावरी को दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा कहा जाता है। और कावेरी को ही दक्षिणी गंगा कहा जाता है। ये आप याद रखना है। और यमुना किनारे कौन स्थित है? दिल्ली, ये यमुना किनारे स्थित है। तो आप ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अकबर, जिसने फतेहपुर सिकरी का निर्माण 1572 में करवाया था। और ये कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। और शाहजहाँ ने क्या करवाया था? ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो ये आप याद रखना। रैम का पूर्ण रूप है, तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
ये रैम का पूर्ण रूप है। ये वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। इसको इसलिए वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो डाटा होता है ये कंप्यूटर को बंद करने पर पूरा डाटा चला जाता है। और जो रीड ओनली मेमोरी रोम, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। इसको अगर कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो डाटा जैसा का तैसा रहा आता है, मतलब वो कभी भी मिटता नहीं है। तो इसलिए इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है और रैंडम एक्सेस मेमोरी को वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बेसबॉल। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। और वॉलीबॉल में 6 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं। और हॉकी का मैच अवधि कितनी होती है समय की? 70 होती है। और फुटबॉल की 90 होती है। तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा। तो आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो पसंद आई हो, और लाइक करिए और किसी भी अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप पर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।